हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ ट्रिक्स। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह का सिंप्लीफिकेशन पर आधारित सवाल हमें करना पड़ता है और अगर ट्रिक्स को अप्लाई ना करें तो हम इसे जल्दी नहीं कर सकते। तो चलिए ट्रिक्स को सीखते हैं। पहला सवाल में हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर में हो और अगर ये इन्फिनिटी तक चलता जाए, मतलब एक कभी एंड ना हो, कभी ख़त्म होने वाला सिलसिला ना हो या इस तरह चलता ही जाए, तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ जो नंबर दिया है ये नंबर ही इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ इन्फिनिटी तक नहीं है। 1 2 3 4 4 बार 3 स्क्वायर रूट के अंदर में है और उसके बाद स्टॉप हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ जो नंबर लिखा गया है ना, उसे हम लेंगे। अब 3 का पावर में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हम 2 लेंगे और 2 का पावर करेंगे 4। ऊपर में क्या करना है, 2 to the power 4 minus 1, यानी आंसर आ गया 3 to the power 2 to the power 4 हो गया 16, 16 minus 1 हो गया 15 बाई 2 to the power 4 हो गया 16। और इस तरह से हम आंसर को सिंपली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 अंडर क्यूब रूट ऑफ 5 अंडर क्यूब रूट ऑफ 5, इस तरह से अप टू 4 टर्म्स दिया गया। इसे करने का क्या तरीका है, पहले तो जो नंबर दिया उसे हम लिखेंगे, उसका पावर में डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किए थे डिनोमिनेटर में, क्योंकि स्क्वायर रूट था तो 2 लिखे थे और 4 बार 3 आया था इसीलिए हम पावर 4 दिए। यहाँ पर भी क्योंकि क्यूब रूट है तो हम 3 लिखेंगे। अब क्योंकि 1 2 3 4 4 बार 5 आया है तो हम इसीलिए इसका पावर को 4 देंगे। अब जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 to the power 4 से पहले क्या है, 3 to the power 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 to the power 3। 3 to the power 3 से पहले क्या है, 3 to the power 2, फिर है 3 to the power 1 और फिर है 3 to the power 0। यानी पावर जो है ना उसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक करके कम करते जाएंगे। यहाँ 3 to the power 4 था तो 3 to the power 3 हो गया, फिर 3 to the power 2, 3 to the power 1 और 3 to the power 0 में स्टॉप कर जाएंगे। यानी 5 to the power क्या हो गया, ये हो गया 1, 1 plus 3 4, 4 plus 9 13 और 13 plus 27 हो गया 40। तो 5 to the power 40 by 3 to the power 4 हो गया 81। तो इस तरह से हम इसका आंसर को सिंपली निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12, इस तरह इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। ऐसा सवाल में हम देखेंगे 12 को क्या हम कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 4। अब ये कंसेक्यूटिव नंबर है, 3 के बाद ही 4 आता है। ऐसे में अगर यहाँ साइन प्लस हो तो जो बड़ा नंबर है ना वही आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 4। अगर यहाँ माइनस साइन होता तब क्या होता, अगर यहाँ प्लस के जगह माइनस साइन होता तो इसका आंसर 3 होता। ठीक उसी तरह का सवाल है रूट ओवर 30 माइनस रूट ओवर 30 माइनस रूट ओवर 30 इन्फिनिटी तक, लेकिन यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। गेस आंसर तो आप गेस कर ही चुके होंगे। जी हाँ, 30 को भी हम कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। 30 को लिख सकते हैं हम 5 into 6। अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो 5 और 6 में जो स्मॉलर नंबर है, कौन है स्मॉलर नंबर, 5, यानी आंसर इसका हो गया 5। सो सिंपल। वहीं अगर यहाँ प्लस साइन होता तो आंसर हो जाता 6। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ है कुछ इस तरह का ही,
लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, रूट के आगे 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट के आगे 2 है। यहाँ पर क्या था, रूट के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 था। तो यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस 1 था, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। तो देखते हैं 24 को हम ऐसा दो नंबर का प्रोडक्ट के रूप में लिखें जिसको डिफरेंस करने पर हमें 2 मिलेगा। तो 24 को लिख सकते हैं हम 6 × 4, क्योंकि 6 - 4 करने से ये 2 आता है, जिस तरह यहाँ पर 4 - 3 करने से यहाँ 1 आ रहा था। अब तरीका वही है, अगर प्लस साइन है तो जो बड़ा वाला वैल्यू है वही आंसर होगा, यानी आंसर हो गया 6। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी क्या लिखा है, 2, रूट के आगे 2 और यहाँ माइनस साइन है। तो 63 को हम लिख सकते हैं 9 × 7, क्योंकि 9 - 7 ही 2 आता है और स्क्वायर रूट के आगे 2 लिखा हुआ है। अब क्योंकि माइनस साइन है तो आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर यानी 7। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 7 मिल जाएगा। इसी सम्स को अगर हम विदाउट ट्रिक सॉल्व करने जाएंगे तो होगा, लेकिन टाइम काफ़ी कंज्यूमिंग होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना टाइम तो हमें मिलेगा नहीं। चैनल को अगर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और हाँ, एक लाइक देना भी ना भूलिए। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।